और अब बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में काउंटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस में सीटों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 2003 से 2018 तक 4 चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला कैसा रहा, जरा ये दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के साथ ही सभी 90 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। अब इंतजार 3 दिसंबर का है जब नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अटकलों का बाजार गर्म है। आम लोगों में तो ये चर्चा है ही कि कांग्रेस को कितनी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी भी सीटों को लेकर बयान दे रहे हैं। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया। अब कहाँ से आ जाएगा? तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए ये करें, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या? जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल के बयान को रमन सिंह के उस दावे से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह ने 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आने की बात कही थी। सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब की निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 3 तारीख का नतीजा ये कहता है। रमन सिंह कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीटें आएंगी और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इतनी सीटें तो तब भी नहीं आई थी जब रमन सिंह अपने कैरियर के पीक पर थे। बहरहाल अब हम आपको छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से लेकर 2018 तक के हुए हर एक चुनाव का ट्रेंड दिखाते हैं और बताते हैं कि कब किसे कितनी सीटें मिली और कौन किससे कितने फासलों से पीछे रहा। शुरुआत 2003 के पहले विधानसभा चुनाव से करते हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव में 90 में से बीजेपी को 50 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर 39.26% था, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी और उसे 36.71% वोट मिले थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 में पहले विधानसभा चुनाव हुए और इसमें बीजेपी पहली बार छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई। इसी तरह 2008 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो 40.53% वोट के साथ बीजेपी को 50 सीटें मिली और 38.63% वोटों के साथ कांग्रेस को 38 सीटें मिली। दूसरे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली। हालांकि वोट प्रतिशत की बात करें तो दोनों दलों में सिर्फ 2% से भी कम वोटों का अंतर था। इसी तरह 2013 के विधानसभा चुनाव में 41.04% वोट के साथ बीजेपी को 49 सीटें और 40.04% वोटों के साथ कांग्रेस को 39 सीटें मिली। इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी में 10 सीटों का अंतर रहा, जबकि वोट प्रतिशत की बात करें तो ये अंतर महज 1% का रह गया। हालांकि 2018 के चुनाव में तस्वीर बड़ी तेजी से बदली। तब 32.98% के साथ बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई, जबकि 43.04% वोट प्रतिशत के साथ कांग्रेस को 68 सीटें मिली। 2003 से 2013 तक हुए 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के वोट प्रतिशत में जहां 1 से 3% का ही अंतर रहा, तो वहीं 2018 में यह अंतर बढ़कर 10% वोटों का हो गया। साथ ही सीटों का अंतर भी रिकॉर्ड 53 पर पहुंच गया। 2003 से 2018 आते आते कांग्रेस बीजेपी में सीटों और वोटों के फासले के बीच एक चौड़ी खाई बन गई, लेकिन 2023 में क्या ये खाई बीजेपी पाट पाएगी, इसे लेकर सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा नेताओं को दिन में सपना देखना बंद कर देना चाहिए। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल को प्रदेश की जनता ने पनौती माना था और 15 सीट में समेट दिया था। बीते 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में प्रदेश के हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है, प्रदेश खुशहाल हुआ है और कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाने जा रही है। भाजपा नेताओं की तो आदत है हवाई बात करना, बड़े बड़े दावे करना और गुमराह करना। 50 और 52 सीट का सपना देखना अच्छी बात है, पर धरातल में जनता साथ में है कि नहीं ये भी तो पता कर ले। पूरे
देश में भाजपा की सरकारें आम जनता के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे भाजपा की राज्य सरकारें हों। कांग्रेस सरकार मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न किया है कि 55 तो पहले नहीं आया था, तो इस बार कैसे 55 आएगी। 55 से ज्यादा सीट इसलिए आएगी कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो 71 विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उनका कार्यकाल जनता ने देखा है, सरकार के कार्यकाल देखा है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जिस तरह से वादा खिलाफी हुई है, इनके अधिकांश विधायक मंत्री चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 55 से ज्यादा सीट लेकर के बहुमत के साथ सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के बाद ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल नजरें इस बात पर है कि 2018 में कांग्रेस बीजेपी के बीच जो 10% वोटों का फासला था, वो कितना कम और कितना ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद नतीजों को लेकर नेताओं के सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोनों ही दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उसमें यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार किसे चुना है।